पर भी उनको बोलना चाहिए। तो ठाकुर का कुआं वाली कविता पर विरोध झेल रहे आरजेडी सांसद मनोज झा को लालू यादव के बाद अब डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। आरजेडी विधायक चेतन आनंद के विरोध के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो पार्टी फोरम में आकर बात रखें, ना कि सोशल मीडिया पर। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि हम लोगों ने संज्ञान लिया है, इस पर हम बात भी करेंगे। मनोज झा की तारीफ करते हुए तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि मनोज झा प्रोफेसर हैं, छात्रों को पढ़ाते हैं, सर्वश्रेष्ठ सांसद चुने गए हैं। मनोज झा ने किसी जाति की बात नहीं की है। हम लोग अहिर जाति से हैं, हम लोग भी कई टाइटल यहाँ पर लगाते हैं। मनोज झा का यह बयान किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाए ऐसा बयान नहीं था। जो उन्होंने बात रखी थी कि भाई पिछड़ों महिलाओं को, अति पिछड़ा महिलाओं को जो है इसमें आरक्षण जो है सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि गांव की भी महिलाएं, पिछड़े समाज की महिलाएं या अति पिछड़े समाज की भी महिलाएं या माइनॉरिटी की महिलाएं जो हैं इस आरक्षण का लाभ उठा सके। इसी विषय पे उन्होंने जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पाठ को जो है वो दोहराया है। तो वो जो आज के संदर्भ में अगर आप देखिएगा तो चंद ही लोग जो है देश चला रहे, चंद ही लोग जो है देश के संपत्ति को बेच रहे। इस कविता वो 81 ईस्वी में लिखी गई ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा, एक दलित बहुजन चिंतक थे। मैंने उस कविता को पढ़ने से पूर्व ही कहा कि इसका किसी जाति विशेष से नहीं है। मैंने कहा हुआ ठाकुर मेरे अंदर भी हो सकता है, वो प्रभुत्व का प्रतीक है, वो किसी भी जाति धर्म में हो सकता है। उसके बाद मैंने वो कविता पढ़ी और संदर्भ था महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों की इंक्लूजन का। उसके बाद कुछ प्रतिक्रियाएं हुई, हमने अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि संसद के पटल पर मेरे भाषण को, दिए गए भाषण को जो कोई सुन लेगा, पूरा भाषण, वो ये बात मानेगा कि इसका किसी जाति विशेष से कोई ताल्लुक नहीं था। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुल करके सारी बातें सामने रख दी। उसके बाद भी अगर ये विवाद है ना, तो इस विवाद के पीछे कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको दलित बहुजन समाज की चिंता से कोई फर्क नहीं पड़ता। अत्यंत सुरक्षा में भी लोग दुनिया से चले जाते हैं। अगर मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि ये मेरे व्यक्तिगत चिंता की विषय नहीं है। इस देश के लिए क्या ऐसा होगा कि एक कविता पढ़ी जाए पार्लियामेंट में, उसके बाद कोई कहे कि सर काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये बाकी लोग जो हैं वो इस पर सोचें।